नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, गेम बड़ा में पर्दे के पीछे की कहानी हम लोग लेकर आते हैं और हमारे संपादक बताते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में कौन सा बड़ा गेम चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो वहां पर एक पेच फंसा हुआ, सीट शेयरिंग का ही वो पेच था, जिस वजह से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार और राहुल गांधी यानी कि जदयू और कांग्रेस के बीच में उठापटक हो रही थी। और आपने देखा कि तब से ही लगातार बयानबाजियां शुरू हुई और वही एक बड़ा कारण बना जिसके वजह से नीतीश कुमार उस गठबंधन से छोड़कर एनडीए गठबंधन में आ गए। लेकिन आपको बताते चले, नीतीश कुमार और जदयू के लोगों की महत्वाकांक्षा ही है, जो नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन में आते हैं तो यहां भी सीट शेयरिंग का मामला फंस गया है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो हमारे संपादक आपको बताएंगे। देखिए, एनडीए में सीटों के बंटवारा से एन पहले बवाल, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया से एक ही प्रत्याशी के लिए आपस में भिड़े एनडीए के कई दल। सीधे अपने संपादक के पास चलते हैं और पूछते हैं, सर क्या हो रहा है सर, एनडीए में कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसके लिए सभी दल लड़ रहे हैं? देखिए, हम जनरली सीटों के बंटवारे को जब समझते हैं तो हमें लगता है कि इस सीट के लिए कई दावेदारी है जी, ये पार्टी भी चाहती है, वो पार्टी भी चाहती है। हालांकि ये डिफरेंसेस है एनडीए में, कई सीटों पर विवाद है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर कोई विवाद नहीं होना गया। अब मानिएगा नहीं मेरी बात, लेकिन सभी पार्टियों को लगभग ये पता है कि उनको कितनी सीटों पर लड़ना है जी। नीतीश कुमार के आने से पहले भी दावेदारियां सबकी थी। नीतीश के आने के बाद सबको बता दिया गया था कि इस परिस्थिति में हम लोग ऐसे काम करेंगे। और निश्चित तौर पर मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, इन सभी को की नजरें भाजपा की तरफ है। लेकिन हमने आपको विश्लेषण में बता दिया था पंचनामा में कि सीटें कैसे बट रही हैं। 12 सीट से ज्यादा जदयू को मिलने नहीं जा रहा है और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा जिरा भी होता आप नहीं देखिएगा। रही बात मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की, फिलहाल तो दोनों को एक सीट मिल रही है। दूसरी सीट के लिए दोनों जिरा कर रहे हैं, लेकिन मांझी जी शायद मान जाए, उनका प्राथमिकता भी दूसरी तरफ है। वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का स्थान मिल जाए। और दूसरी बात रही उपेंद्र कुशवाहा की, तो दोनों ने कहा है कि बिना शर्त हम समर्थन इंडिया को करते रहे। नीतीश के आने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा बहुत, हालांकि अंदर पड़ा हो लेकिन बाहर से किसी ने नहीं दिखाया। सबको पता है कि नीतीश कितना बड़ा हिस्सा इस गठबंधन में आते ही ले लेते हैं, स्वाभाविक रूप से। और उस पर किसी को अपोजिशन भी नहीं है, चिराग ने नहीं अपोज किया तो फिर बाकी लोग क्या करें। तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? तो उपेंद्र कुशवाहा के पास देखिए एक सीट तो काराकाट वाली लगभग तय होती लग रही है। दूसरी सीट उनको सुपौल मिल जाए। सीतामढ़ी में उन्होंने दावा कर दिया, हालांकि सुपौल में उनके प्रत्याशी घूम रहे हैं। और खबर ये भी आ रही है कि उनको भाजपा भी अपने पाले में करने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं या भाजपा के पाले में सीट चली जाती है तो फर्स्ट चॉइस दोनों के लिए वही हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सीट जाएगी तब ना उपेंद्र कुशवाहा को। यहाँ भी एक बहुत बड़ा पेच है। सीतामढ़ी में भी दावा कर रहे हैं वो, जहानाबाद में भी दावा कर रहे हैं वो, वाल्मीकि नगर में दावा कर रहे हैं वो, झंझारपुर दावा कर रहे हैं वो। तो ऐसी सीटों को देखने के बाद ये समझ में आया कि विधानसभा में एडजस्ट करेंगे लोगों को, लोकसभा में बहुत गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम ये खबर इसलिए नहीं करने बैठे हैं कि कई एक ही सीट पर कई लोग की दावेदारी है, वो तो है ही, वो तो बताएंगे। लेकिन यहाँ मैं दो प्रत्याशी की चर्चा करने आया हूँ जिनके बारे में दर्शक जानते भी होंगे अब सब, क्योंकि दोनों ने दावा ठोक रखा है अपनी तरफ से। एक आदमी खुलकर खेल रहे हैं, एक आदमी छुप कर खेल रहे हैं, छुप के खेल रहे हैं। लेकिन दोनों एक्सपोज है, दोनों चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। इन दोनों के लिए कई पार्टियां भी तैयार है, कई पार्टियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दर्शकों को बताऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए, जहां एक तरफ रामेश्वर महतो जो कि जदयू के एमएलसी हैं, पार्टी में एक बड़ा स्थान रखते हैं, नीतीश के बहुत करीबी हैं और डिजास्टर में कहा है, डिजास्टर के वक्त ही काम आते हैं पार्टी के। सरकार गिरने वाली थी, यादव का भाग के आ गए थे, मेरे साथ जा रहे थे दर्शन करने और ये आ गए थे पट्टा। उतना ही नहीं, जब विधायक घटने लगे तो चाणक्य होटल में सबसे ज्यादा एक्टिव यही नजर आ रहे थे। चाणक्य होटल में एकदम जो मॉर्निंग वाला ड्रेस था वही पहन घूम रहे थे, कपड़ा तक बदलने का मौका नहीं मिला। अंततः फिर व्यवस्था हो गया विधायकों का। लेकिन इनकी दावेदारी क्या है? देखिए, इनकी दावेदारी सीतामढ़ी से है। इन्होंने महागठबंधन में भी सभी को एकजुट करके
और अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी थी। और जो एक पॉपुलर ओपिनियन वहां चल रहा था कि भाई देवेश ठाकुर लड़ेंगे, नीतीश कुमार को टिकट दे देंगे, एक बार चर्चा भी होगी कि देवेश ठाकुर ने कहा कि हाँ नीतीश से बात हो गई है। लेकिन सर वो चर्चा तो अभी भी है, देवेश तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, लेकिन सब एक ही आदमी को नहीं मिल जाएगा। बात समझिए, लॉ ऑफ इक्वालिटी भी ये कहता है कि सबको एक ही चीज नहीं मिल सकता है। अब वो अभी भी विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति हैं, तो अभी भी है, तो वो भी एक जिम्मेवारी उनको है ना ऑलरेडी। एमएलसी वाला भी उनके पास है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा, और चुनाव वो वहां से लड़े नहीं, उस दावेदारी नहीं। तो एक भी बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि नीतीश कुमार क्या दाव लगाएंगे, और क्या भाजपा उनको दाव लगाने देगी जो वहाँ काम कर रहा है, जैसे कि रामेश्वर में वहाँ काम कर रहा है, तो दावेदारी उनकी वहां से है। और सबसे बड़ी बात ये भी तो हो सकता है कि जदयू इस विवाद में ना पड़ के ये सिटी छोड़ दे। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि इस विवाद में ना पड़ के और नीतीश कुमार कहे कि जाने दीजिए भाई, किसी को नहीं देना है, छोड़ दे, सिटी छोड़ दो, विवाद खत्म। भाजपा भी अपना हाथ चलाएगी। सुनील पिंटू लगातार टच में है, जो सिटी सांसद है, तो भाजपा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस सीट को किसी थर्ड पार्टी को दिया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा इसीलिए अपनी दावेदारी वहां से मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इज नॉट द ओनली प्लेयर है। अच्छा, यहाँ चिराग पासवान भी हैं। अच्छा, चिराग पासवान भी ने भी अपने पर्यवेक्षक की सीट पर बना रखा है। बिल्कुल, और सीट उस 11 सीटों में से लिस्ट में ये भी एक सीट है जिसमें चिराग पासवान नेगोशिएशन में रखा है उन्होंने। 6 सीट मांग रहे थे, एक सीट ये 5 तो कंफर्म होगा, छठा सीट कौन होगा, वाइल्ड कार्ड हो सकता है। सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, तीनों में से एक सीट वो मांगना चाहेंगे, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ऐसे में प्रत्याशियों की संख्या भी यहाँ से महत्वपूर्ण रहती है। कौन प्रत्याशी होंगे, उनकी पार्टी में भी देख रहे हैं, पर दूर तक मुझे प्रत्याशी नजर नहीं आते। ऐसे में रामेश्वर महतो का एक इंटरेस्टिंग पोजीशन हो जाता है। अच्छा, देखिए, चिराग वाली बात तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा के चॉइस तो यहाँ से हो सकते हैं। शुरू में भी आपने देखा कि इनका और उपेंद्र जी का एक संबंध रहा। उपेंद्र जी को इस पार्टी में रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, उसके चलते एक्सपोज भी हो गए। अच्छा, उसके चलते एक्सपोज भी हो गए। लोग कहने लगे कि तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से नीतीश कुमार से अंत तक टिके रहे। सर, अभी भी हम लोग देखते हैं कि उनके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई लोगों से अच्छे संबंध हैं इनके। हाँ बिल्कुल, कुशवाहा समाज का एक बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के चलते भी संबंध बंगाल तक है, बंगाल नेपाल तक। नेपाल में भी हम गए तो वहां भी एक सांसद से इनका संपर्क निकल गया, उनका इंटरव्यू उन्होंने लिया। तो नहीं, कहीं ना कहीं मतलब मैंने देखा है, और दावेदार चुकी है कि अंदर की बात हम सटे हैं तो जान लिया है बहुत सारा, तो दर्शकों को बताना जरूरी भी होता है। इन पर 2 पार्टियां दाव लगा रही हैं, सीतामढ़ी से भी, और ये अपनी दावेदारी वाल्मीकि नगर से भी रखे हुए। अच्छा, वाल्मीकि नगर से भी, और वाल्मीकि नगर भी चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के दोनों के दावेदारी वहां से है। और वहां भी वही पेच है, जदयू भी विवाद से अपने को दूर करने के लिए हट सकती है पीछे, जब कुर्बानी ले लो सीट का भाई, भाजपा क्यों फिर दिमाग लगाई वहां, भाजपा देश हट जाएगी, फिर ये इन लोगों के बीच में आ सकता है। मतलब सर, आप कह रहे हैं कि सिंबल कोई भी हो, उम्मीदवार इन्हीं दोनों का कंसिडरेशन चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन है। देवेश ठाकुर ऑलरेडी कह चुके हैं वो कहां चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं। लेकिन रामेश्वर महतो को लेकर अभी संभावनाएं खुली हुई है। नीतीश कुमार देंगे कि नहीं देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीट चली जाए उपेंद्र कुशवाहा के पास, ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा चॉइस में अपने, क्योंकि वहां से ऑब्वियसली माधवन की दावेदारी है, कार्यक्रम इसीलिए हुआ था। अच्छा, कार्यक्रम दावेदारी के लिए ही हुआ था। एक तरफ लगा हुआ है पोस्टर उपेंद्र कुशवाहा जी का, उनसे बड़ा पोस्टर लगा हुआ है माधवन, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन माधव आनंद जैसे नेता है, वो जो पॉलिटिक्स जिस तरह से करते हैं उसमें ज्यादा उनको सूट करता है राज्यसभा या एमएलसी बनना। हालांकि हम कौन होते कहने वाले, इस सीट पर दावेदारी निश्चित तौर पर इनकी है, और एक जगह से नहीं कई जगहों से, और ऐसे ही एक और प्रत्याशी है। अच्छा, देखिए प्रत्याशी है नहीं, तो प्रत्याशी नहीं। अच्छा, इनकी बात पकड़ी गई। अच्छा, वो भी मैं इनके आसपास घूम लिया, मैंने इनके आसपास के पत्रकारों से बातचीत की जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो इनके आसपास, तो पता चला कि ये भी खेल कर रहे हैं अंदर। अच्छा, सुपौल और पूर्णिया की बात कर रहे हैं। पूर्णिया नगर कहा जाता है इनको। सुपौल में हॉस्पिटल बनवाए और स्कूल बनवाया, और कह रहे कि पूरा सुपौल में हर जिला में, पूर्णिया में बनाने जा रहे हैं, प्रखंड में बनाएंगे एक हॉस्पिटल, एक स्कूल। अच्छा, तो कहीं ना कहीं देखिए समाज सेवा तो है, लेकिन पॉलिटिकल भी एक विल है अंदर, मन है, हम भी जाते सदन में, हम भी करते प्रयास,
पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं और चिराग पासवान आए थे उस उद्घाटन में। वही तो खेल है कि चिराग पासवान ही क्यों। अच्छा, देखिए सम्राट चौधरी हो सकते थे और भी लोग हो सकते थे, निश्चित तौर पर चिराग पासवान का वहां पहुंचना, सुपौल के उस जगह पर उद्घाटन करना, इस बात का भी इशारा है, उनको खुलकर नहीं कहेंगे। अच्छा। लेकिन इतना जरूर इशारा, मैंने इंटरव्यू भी उनका लिया और उसमें भी उन्होंने बात को गोल मोल करने की कोशिश की, लेकिन ये तय है कि संजीव मिश्रा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा। अंदर तैयारी कर रहे हैं, बड़ा चैलेंज देंगे और क्षेत्र में काफी ज्यादा नाम है इनका। बात यह कि पूर्णिया से भी दावेदारी कर रहे हैं और सुपौल से भी कर रहे हैं। सुपौल में जहां चिराग पासवान को बुलाकर उन्होंने एक मंच बनाकर भीड़ जुटाकर एहसास करा है, शक्ति प्रदर्शन देखकर कि देखिए हम भीड़ जुटा सकते हैं, वहीं चिराग पासवान और उनका कोई व्यक्तिगत भी अंडरस्टैंडिंग नजर आता है। अच्छा। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, केवल चिराग पासवान ही नहीं है जो उस सीट पर इंटरेस्ट रखते हैं, पूर्णिया और सुपौल की सीटों पर और भी पार्टियां हैं, कई पार्टियों ने मतलब फर्स्ट चॉइस रख रखा है उस सीट को। अच्छा। तो उन पार्टियों के भी नाम यहाँ नहीं ले सकते हैं, कई पार्टियों के संपर्क में भी वो है संजय मिश्रा और ये सब कुछ अंदर चल रहा है। सुबह में वो रहते हैं पूर्णिया, दोपहर से रात होते होते आए थे पटना और फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा, ये एक्टिव मूड में है। बिल्कुल, ये खेल हम लोग समझते हैं, हम लोग ऐसे पत्रकार खासतौर पर अगर हम आपके साथ उठ बैठिए तो हम पकड़ लेते हैं कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है और क्या नहीं है। हालांकि जरूरी नहीं कि हाँ, ये भी तय है कि इस खबर चलने के बाद बहुत लोग फोन करके आपको बोलेगा भी कि हमको क्या एक्सपोज कर दिए नाम ले ली, लेकिन दर्शकों को हर एक अपडेट देना मेरी जिम्मेवारी है, इसीलिए हम छोड़ना नहीं चाहते। देखिए दिक्कत क्या है, पूर्णिया में जो वर्तमान सांसद है वहाँ के, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। वो नीतीश कुमार के साथ थे तो मोदी जी से मिलते थे, अब मोदी जी अब नीतीश साथ आ गए हैं तो बेचारे उनका मुंह सूख गया है, चिल्लाने काम नहीं कर रहा है और नीतीश बुलाते नहीं इन चीजों को। तो सजा जैसे सुनील पिंटू को मिलेगी वैसे ही उनको भी मिल सकती है, तो एकाएक सीट खाली हो जाएगी। अच्छा, पप्पू दावेदारी कर रहे हैं तो महागठबंधन समझ लिए कि बहुत कम चांस है कि वो प्रत्याशी उतरे। अच्छा, ज्यादा चांस है कि पप्पू यादव को महागठबंधन में ले लिया जाए, नहीं लिया जाता है तब भी वहां से प्रत्याशी समझ लीजिए जो महागठबंधन उतरेगा वो तो पप्पू यादव खा जाएंगे उसको। बिल्कुल। तो बची बात एनडीए के वोट बैंक की, तो एनडीए का बड़ा वोट बैंक वहां सामने है और कल पप्पू सिंह ने कह दिया है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी इशारा है कि पप्पू यादव ही महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। पप्पू यादव मुसीबत बन सकते हैं संजीव मिश्रा अगर, हाँ बिल्कुल, पप्पू यादव और संजीव मिश्रा के बीच में रिश्ते भी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि पप्पू यादव अगर वहां से संजीव मिश्रा चुनाव लड़ते हैं तो पप्पू यादव और संजीव मिश्रा के बीच में बड़ी टक्कर वहां हो सकती है। मेन बात है कि टिकट देगा, देखिए चिराग पासवान भी उस सीट पर इंटरेस्ट रखे होंगे। सर मेरा एक सवाल है, संजीव मिश्रा क्या टिकट क्या निर्दलीय भी जा सकते हैं? नहीं, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ने की उनकी तैयारी है नहीं। अच्छा। ऐसा होगा तो वो अगर टिकट नहीं आती है तो वो फिर बगल में सुपौल है। अच्छा, सुपौल में ऑलरेडी आपको पता है कि बैद्यनाथ मेहता उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी है और भाजपा के भी फर्स्ट चॉइस वहाँ वही है। अच्छा, उनका सर्वे है। और अब अगर वहां आ जाते हैं संजीव मिश्रा, अगर ये सीट चली जाती है लोजपा को, तब यहाँ सीधी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, एक बैद्यनाथ मेहता वर्सेस संजीव मिश्रा। और ये भी हो सकता है कि दोनों ही एक ही टिकट के लिए एक ही गठबंधन से दोनों प्रयासरत हो, ये हो सकता है। लेकिन संजीव मिश्रा ने एक बड़ी बाजी जरूर मार ली है कि बुलाकर सुपौल में और चिराग पासवान को अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर ली। लेकिन जान लीजिए उसी जगह पर उस कार्यक्रम में बैद्यनाथ मेहता भी मौजूद थे। अच्छा, चिराग पासवान के कार्यक्रम में संजीव मिश्रा ने बैद्यनाथ मेहता को भी बुलाया था कि आप भी आइए। तो हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट हम देखने को देखें कि भाई जिसको मिल जाए उसको दूसरा समर्थन करे, ये भी हो सकता है। जी सर, आप पिछले बैद्यनाथ मेहता को मिले तो संजीव मिश्रा सपोर्ट कर दे, संजीव मिश्रा को मिले तो बैद्यनाथ सपोर्ट कर दे। अच्छा, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि दोनों के बीच में बड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध है और दोनों चिराग पासवान को बुलाया था उन्होंने, दोनों को जगह उन्होंने दिया था। ये खेल एक सवाल मन में आ रहा सर, ये अंतिम सवाल होगा क्योंकि आप उस क्षेत्र में रहे, उस कार्यक्रम को भी आपने कवर किया सर, तो आप अगर संजीव मिश्रा रहते या उनके सलाहकार रहते तो कौन सी सीट पर हाथ लगाते? संजीव मिश्रा के लिए चाहते तो सुपौल सीट है, वो तो साफ दिखता है, सारा काम वहाँ कर रहे हैं, बिजनेस वहाँ करते हैं, जो समाज सेवा है वो यहाँ करते हैं सुपौल में। तो मुझे लगता है कि पूर्णिया बेहतर चॉइस हो सकता है, क्योंकि पूर्णिया में जो प्रत्याशी है उनका हैट्रिक लगने वाला नहीं है इंडिया का, और ज्यादा चांसेस उनके टिकट कटेंगे। यहाँ तो सुपौल में एक बात बता दें कि जो दिलेश्वर कामत है इनका बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है, इनका भी सर्वे डमाडोल है, और चूंकि विजेंद्र यादव
जो कि सुपौल के विधायक हैं और नीतीश के बहुत करीबी माने जाते हैं इसमें, वो थोड़ा एक्सपोज हुए नीतीश कुमार के सामने। जी जी। और कहा जाता है कि तेजस्वी से करीबी बढ़ी है। और कहा जाता है कि विजेंद्र यादव जो है उनके प्रॉक्सी है दिलेश्वर कामत, मतलब उनका हाथ रहता है दिलेश्वर कामत पे। तो दिलेश्वर कामत को कमजोर करके थोड़ा विजेंद्र यादव की ताकत कमजोर की जा सकती है। तो अगर नीतीश यहाँ से ये सब को नीचे ये सीट छोड़ दिया, अरे 17 में से इसको 5 सीट छोड़ना है, कोई 5 सीट तो छोड़ना पड़ेगा उनको। भागलपुर चर्चा कहीं ना कहीं आप सोचिए, जब इस तरह से भागेंगे छोड़ के तो प्रत्याशी क्या होगा। बिल्कुल। चलिए तो देखिए ये गेम बड़ा था और आपने देखा हमारे संपादक ने कैसे आपको अंदर की चीजों को निचोड़ कर बता दिया कि आखिर गेम क्या चल रहा है। फिलहाल इसके बाद में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।